हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेक इवन चार्ट्स। एज द नेम सेज, ब्रेक इवन चार्ट मतलब ऐसे चार्ट्स जिससे हम ब्रेक इवन एनालाइज कर सके, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट सॉल्व करना और फर्दर एनालिसिस करना कि अगर कॉस्ट में, सेलिंग प्राइस में कोई चेंजेस आते हैं तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और उसका प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इट इज द ग्राफिकल मेथड टू अंडरस्टैंड ब्रेक इवन एनालिसिस। अब बिफोर वी स्टार्ट विद द ग्राफ्स, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया हुआ है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहां पर टोटल कॉस्ट होती है टोटल सेल्स के इक्वल। तो हमें ब्रेक इवन चार्ट में, मतलब ग्राफ में, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बेसिस पर हमें सेल्स लाइन, कॉस्ट लाइन ड्रॉ करनी होगी। जहां ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब जहां कॉस्ट और सेल इक्वल हो जाएगा, वो आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद हम उसमें प्रॉफिट का एरिया, लॉस का एरिया स्टडी कर सकते हैं। और अगर वैल्यूज में चेंजेस होते हैं, सेलिंग प्राइस में चेंज आता है, कॉस्ट में चेंज आता है, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वो भी हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। अब बिफोर वी स्टार्ट मेकिंग ग्राफ, कुछ बेसिक चीजें समझ लो। पहली चीज क्या है कि आपके ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि ऑन एक्स एक्सिस वी प्लॉट लेवल ऑफ एक्टिविटी। हमें लेवल ऑफ एक्टिविटी प्लॉट करना है। तो जैसे आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी, आप 50% लेवल पे काम कर रहे हैं, 80% लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक टोटल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होते हैं। अगर उस कैपेसिटी के बेसिस पे हमें लेवल ऑफ एक्टिविटी बता दे कि आप 10%, 20%, 30% पे कर रहे हो, तो आप अपना एक्स एक्सिस पर बड़े आराम से लेवल ऑफ एक्टिविटी डाल सकते हो, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम 100% तक जाएंगे, तो 0 to 100 हम 10 पॉइंट्स उसमें प्लॉट कर लेंगे। अगर हमें लेवल ऑफ एक्टिविटी या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं दे रखा है, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, हम यहां पर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन और सेल भी मार्क कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको देखना होगा कि आपके गिवन क्वेश्चन में कितने यूनिट्स मैक्सिमम तक आपका क्वेश्चन जा रहा है, क्योंकि हम आर्बिट्रेरीली ये नहीं कह सकते कि हमें 100 का स्केल ले लेना है, जैसे आप ग्राफ्स बनाते थे मीन, मीडियन वगैरह के लिए, ठीक है। तो आपको स्केल पहले से डिसाइड नहीं करना है। जब आप एक्स एक्सिस पर इस एक्टिविटी लेवल को प्लॉट करेंगे, तो यहां पर आपको अप्रोप्रिएट स्केल इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन और सेल जा सकता है। तो आप अपना मैथमेटिकली ब्रेक इवन पॉइंट सॉल्व कर लो, या एक लेवल ऑफ एक्टिविटी आपको दे रखा है, तो उसके बेसिस पर आपको प्लॉटिंग करनी होगी। ये चीज आप समझोगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। और अगर हमें यूनिट्स की जगह वैल्यू दे रखी है, रुपीस में अमाउंट दे रखा है, तो फिर हमें सेल्स वैल्यू लेनी होती है। याद रखो, हमारी एक्टिविटी हमारा सेल होता है। यूनिट्स है फाइन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वेरी गुड, क्योंकि इसमें तो हमारा स्केल 100 तक जाना है। और सेल्स वैल्यू, अगर ये चीजें ना हो तो सेल्स वैल्यू हमारा एक्स एक्सिस पर प्लॉट होता है। अब दूसरी चीज है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर सारे कॉस्ट और सेल्स आनी है। तो यहां पर हमें कॉस्ट और सेल्स, कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट दोनों आ जाएंगी, उसके बेसिस पे टोटल कॉस्ट सॉल्व होगी और सेल्स भी आएंगी। तो ये आपको इस पे प्लॉट करना होगा। थर्डली, जब आपने यहां पर कॉस्ट और सेल्स को ले लिया, यहां स्केल अगेन ध्यान रखना होगा कि हमारा रेंज कहां तक है। जैसे कॉस्ट ले लें, वेरिएबल कॉस्ट है तो वो 0 से शुरू होती है, सेल्स हमारी 0 से शुरू होती है। तो इनमें वेरिएबल कॉस्ट में और सेल में जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो 0 ही फिक्स हो जाएगा। इसके बाद आपको देखना है कि आपके मैक्सिमम एक्टिविटी लेवल जो आप दिखा रहे हो, उस एक्टिविटी लेवल पे कितनी कॉस्ट या सेल आती है, उसके अकॉर्डिंगली आपको स्केल बनाना है। अब स्केल मतलब कितने कितने का हम पॉइंट्स लेंगे, तो वो सेल्स के बेसिस पे लेना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट उसके नीचे ही रहती है। अब आपने जब ये स्केल ले लेंगे दोनों साइड में, तो उसके बाद आप प्लॉट क्या करोगे? अब आप प्लॉट कर सकते हो सेल्स लाइन, वेरिएबल कॉस्ट लाइन, फिक्स्ड कॉस्ट लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन। ये लाइंस प्लॉट करने के बाद आप ब्रेक इवन पॉइंट आइडेंटिफाई कर देते हो, जहां पर आपकी कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, सेल इक्वल होती है। एंड देन यू आर रेडी फॉर फर्दर एनालिसिस। तो इसके बाद आप आगे और भी एनालिसिस कर सकते हो। तो लेट मी टेक अ क्वेश्चन। सपोज हमारे पास है सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज पर यूनिट, ओके। वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपीज पर यूनिट, और साथ में हमें दे रखा है फिक्स्ड कॉस्ट है
से 5,000 रुपीज। तो अब आपको कहा जाता है कि कैलकुलेट और डिटरमिन ब्रेक इवन पॉइंट ग्राफिकली और मेक ब्रेक इवन चार्ट। तो अब चार्ट कैसे बनेगा? चार्ट के लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यहां पर हमें ये पता है कि हमारी जो आउटपुट है या जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है वो कितना जाना चाहिए। यहां क्लियरली विजिबल है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होने वाला है 10 रुपीज। देखो ये ट्रिक होती है, आप आर्बिट्रेरली यूनिट्स ले लो एक्स एक्सिस पर 100, 200, 300, 400, पता चले कि आपका लाइनें क्रॉस ही नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, क्योंकि आपने बहुत छोटा स्केल रखा हुआ है। तो स्केल वैसा रखना होगा जो हमारे पेज में फिट आए। तो उसके लिए हमें कुछ काम बिफोर हैंड कर लेना है। ग्राफिकली करने का मतलब ये नहीं है कि अब हम मैथमेटिकली नहीं कर सकते, मैथमेटिकली जरूर सॉल्व करो, क्योंकि उससे स्केल का आइडिया मिलेगा कि कितने पे पॉइंट लेने हैं आपको एक्स और वाई एक्सिस पर। तो अब आपके पास कंट्रीब्यूशन है 10 रुपीज का और फिक्स्ड कॉस्ट है 5,000 रुपीज। इट मीन्स हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो गया? 500 यूनिट्स, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमारा मैथमेटिकली ब्रेक इवन पॉइंट हो गया फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट इज 500 यूनिट्स। तो आपका ग्राफ ऐसा होना चाहिए जिसमें जो यूनिट्स है 500 वो स्केल में एक्स एक्सिस पर सेंटर में कहीं आए। तो अगर मैं यहां एक ग्राफ लेती हूं, ऑलराइट, ये है मेरी ग्राफ शीट। ओके, ये मैंने ले ली ग्राफ शीट। अब यहां पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये 0 पॉइंट है। यहां पर मुझे क्या लेना है? एक्टिविटी लेवल। तो क्योंकि यूनिट्स में बात हो रही है तो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल यहां ले लेंगे। तो अब हमें 500 यूनिट यहां बीच में कहीं होना चाहिए। तो 500 का मतलब सीधे 100 का आप इसमें गैप ले सकते हो। सो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100। ठीक है, आप आगे भी बढ़ सकते हो जितना आप चाहो। अब यहां आते हैं कॉस्ट एंड सेल पे। यहां आपको क्या लिखना है? कॉस्ट एंड सेल। अब ये कितने से कितने तक जाना चाहिए? 0 पे सेल प्राइस 0 होगा। अब मैक्सिमम आपने कितना ले लिया? 1200। तो 1200 यूनिट्स पे सेल कितनी होगी? क्योंकि आपके पास सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज पर यूनिट, इसका मतलब 1200 पे आपका सेल कितना हो जाएगा? 1200 इंटू 20, दैट मीन्स 24,000। तो 24,000 का अगर आपको यहां पे स्केल लेना है तो आप 24 का मतलब 5 का भी डिफरेंस ले सकते हो। तो आपका यहीं तक बात बन जाएगी। आप यहां पर इसको 24 में 3 का भी ले सकते हो, 3000, 6000 ऐसे भी ले सकते हो। आप 2 का भी ले सकते हो। सो सपोज मैं ले लेती हूं अमाउंट इन थाउजेंड्स, यहां पे थाउजेंड्स है और मैं सिंपल स्केल रखती हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। तो मेरा यहां 1200 पे 24 पे जाना चाहिए। तो मैंने 24 तक का स्केल ले लिया। अब स्केल बन गया। स्केल बनाना बहुत जरूरी है और ये ध्यान से बनाना है। अब लाइंस ड्रॉ करो। सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ करती हूं से सेल्स लाइन। ओके, अब मेरी सेल्स लाइन जब 0 एक्टिविटी होगी तो सेल 0 होगी और 1200 पर सेल कितनी हो जाएगी? अभी मैंने सॉल्व किया था 24,000। तो यहां पर हमारा सेल का जो पॉइंट है वो ये आएगा। ठीक है ना? कैसे? 24,000 का। तो अब इसको मैच कर लो 0 से। यूजुअली क्या होता है, जो आपकी सेल्स की जो लाइन है ये आपके ग्राफ को बिल्कुल 2 पार्ट्स में बराबर बांट देती है अगर हमने स्केल उस तरह से लिया। अब दूसरे इस पे प्लॉटिंग करनी है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट है आपकी 5,000 रुपीज की। तो फिक्स कॉस्ट तो रिमेन फिक्स्ड एट ऑल लेवल्स, तो ये यहां हाफ वे जाएगी। तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ गई? तो ये मेरी फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन आ गई। इस पे लिख सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट लाइन, यहां पे लिख सकते हैं टोटल सेल्स लाइन। नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट कैसे प्लॉट करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे 0 पे तो 0 ही रहेगी।
अब हाईएस्ट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी जाएगी, 1200 पे वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपीज पर यूनिट, तो 1200 पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 12,000 रुपीज। इसका मतलब ये, तो मेरा प्लॉट यहां पे पॉइंट होगा, ठीक है, यहां पर 12,000, तो यहां आ जाएगा पॉइंट। तो ये हो गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट लाइन, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल कॉस्ट। तो अब आप वेरिएबल कॉस्ट को पैरेलल ऊपर बढ़ाते जाओ, कितना, 5,000 रुपीज तक, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट 5 थी, तो अब ये वेरिएबल कॉस्ट को आप इस तरह से पैरेलल इसको आगे बढ़ाओ और ये 5,000 पे आके इसको छोड़ दो, तो 5,000 आप इसमें बढ़ा दो, ठीक है ना। तो ये आ जाएगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसको टोटल कर लेंगे आप, ओके। तो ये हो गई हमारी टोटल कॉस्ट लाइन। तो अब ब्रेक इवन पॉइंट समझना इसमें बहुत आसान है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ होगा, जहां टोटल कॉस्ट और सेल मैच कर रही है। तो ये दो लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पे। तो ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। इसको आप जब ड्रॉप करोगे तो आपको मिल जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट यहां, कि ये ब्रेक इवन पॉइंट है 500 यूनिट्स। और अगर इसको y एक्सिस पे ड्रॉप करते हो तो यहां से आपको मिल जाएगी टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपीज, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट आपको ड्रॉप यहां पे ड्रॉ करना समझ में आ गया। अब इसके आगे हम इसमें फर्दर स्टडी क्या कर सकते हैं, नंबर 1 थिंग, ये जो आपकी सेल्स लाइन और कॉस्ट लाइन है, ये जहां आपको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जितना नैरो होगा, जितना छोटा होगा, उतना हमारी प्रॉफिटेबिलिटी का स्कोप भी कम होगा। इसका मतलब गैप कम है। तो आप जितना आगे बढ़ोगे, आप ये देखो कि इस ब्रेक इवन पॉइंट से आगे ये आपका प्रॉफिट का एरिया है, क्योंकि इस पे क्या है, आपकी सेल ज्यादा हो गई है, टोटल कॉस्ट कम हो गई है, तो ये है प्रॉफिट का एरिया। इसके नीचे क्या है, आपका लॉस का एरिया, क्योंकि यहां पर आपका वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट ज्यादा है और सेल कम है, तो ये लॉस का एरिया है। तो अगर आप इसके पीछे रहते हो तो यहां पर आपको लॉसेस मिलेंगे और यहां आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब ये एंगल जितना वाइड होगा, समझ रहे हो, ये जो एंगल है, अगर ये एंगल आपका स्मॉल है तो ये आपका प्रॉफिट का एरिया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना वाइड होगा, सपोज ये और वाइड हो जाए, इसका मतलब आपके प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे और बहुत जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा बढ़ेंगे। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना वाइड होगा, उसका मतलब आपकी पीवी रेशो उतनी ज्यादा है और आपका प्रॉफिटेबिलिटी का स्कोप भी उतना बढ़ जाता है। नेक्स्ट थिंग क्या है, एट अ गिवन एक्टिविटी लेवल आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी प्लॉट कर सकते हो। तो सपोज आपको यहां बता दें कि आप प्रेजेंटली यू आर सेलिंग से 1,000 यूनिट्स, तो कैलकुलेट प्रॉफिट एट सेल ऑफ 1,000 यूनिट्स। तो 1,000 यूनिट्स की सेल पे प्रॉफिट कितना होगा। तो अगर आप 1,000 यूनिट्स पर हो, इसका मतलब आप यहां पर हो, है ना। तो आपका 1,000 यूनिट्स पर यहां प्रॉफिट कितना आ गया, अगर आप इसको ग्राफिकली रीड करते हो तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 5,000 रुपीज का। ये मेजर कर लो, 2 + 2 + हाफ, 5,000 रुपीज का प्रॉफिट है। और जितना आप ब्रेक इवन पॉइंट से दूर हो, उतना आपका क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये डिफरेंस है, ये है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब इसको हम फर्दर एनालाइज कर सकते हैं, आगे स्टडी कर सकते हैं, टू अंडरस्टैंड इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स चेंजेस ऑन ब्रेक इवन पॉइंट। अब मान लो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, तो अगर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट से 2,000 रुपीज से इंक्रीज हो गई, तो आपकी जो लाइन है फिक्स्ड कॉस्ट की, न्यू फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी यहां पर, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी आगे बढ़ गई, ऊपर हो गई, तो आपकी टोटल कॉस्ट लाइन भी 2,000 से, ये यहां थी, तो अब ये 2,000 बढ़ा दिया मैंने, तो ये 2,000 से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी आ जाएगी, ये हो जाएगी न्यू टोटल कॉस्ट लाइन। तो अब न्यू लाइन आपकी यहां अगर
कट कर रही है सेल्स को। इसका मतलब अब आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो गया, ऊपर चला गया। तो अगर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ती है तो आपका टोटल कॉस्ट भी ऊपर जाएगी और ब्रेक इवन पॉइंट भी बढ़ेगा। बट ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ने का मतलब अच्छा नहीं होता। ब्रेक इवन पॉइंट का बढ़ना मतलब इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर फर्म, क्योंकि अब आपको पहले जहां आपको 500 यूनिट्स के बाद प्रॉफिट होने लगा था, अब आपको 600 यूनिट्स के बाद ही प्रॉफिट होगा। सो इफेक्ट क्या हुआ, चेंज इन वेरिएबल। क्या है, अगर फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज होती है तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा ये भी बढ़ जाएगा और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब यहां आपके 1000 यूनिट्स पर जब आप इतना प्रॉफिट अर्न कर रहे थे पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, अब आपका प्रॉफिट बी डैश हो जाएगा। तो कम हो गया, इतना प्रॉफिट कम हो गया क्योंकि अब वो फिक्स्ड कॉस्ट को जाएगा। ठीक है ना। सो इस तरह से आप कंपोनेंट्स को स्टडी कर सकते हो। अब अगर आपके फिक्स्ड कॉस्ट में डिक्रीज होता है तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट इंप्रूव होगा, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पीछे चला जाएगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। कैसे, अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कम होती है तो ये जो ओरिजिनल फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन थी ये इससे नीचे आएगा, आपकी टोटल कॉस्ट जब नीचे हो जाएगी तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट पीछे बनेगा और आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा क्योंकि कॉस्ट कम हो गई है। तो कॉस्ट का ब्रेक इवन पॉइंट और प्रॉफिट से इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसी तरह से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करते हैं, अगर वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज होती है तब भी ब्रेक इवन पॉइंट आपका बढ़ेगा और प्रॉफिट कम होगा। ये लॉजिकली भी हमें पता है कि कॉस्ट ज्यादा हो जाए तो प्रॉफिट कम होते हैं और वेरिएबल कॉस्ट में कमी होगी तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी पीछे खिसकेगा और आपका प्रॉफिट इंप्रूव हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ ग्राफ में स्टडी कर सकते हैं। अगर मान लो आपकी वेरिएबल कॉस्ट में 2 रुपीज पर यूनिट कम हो जाता है, जैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट था 10 रुपीज, अब ये हो जाता है 8 रुपीज, तो आपके मैक्सिमम 1000 पे कितना हो जाएगा, 8 रुपीज के अकॉर्डिंगली आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 8000। ठीक है। तो अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो पहले यहां पर 10 थी, अब अगर ये 8 हो जाती है तो आपकी न्यू वेरिएबल कॉस्ट लाइन क्या हो जाएगी, और अकॉर्डिंगली आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसमें अगर ऐड कर दें तो न्यू टोटल कॉस्ट लाइन क्या बन जाएगी, ये पुरानी थी ओरिजिनल, तो अब आपकी न्यू कॉस्ट लाइन बन जाएगी यहां पर। ठीक है, ये आपकी न्यू टोटल कॉस्ट लाइन हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंगली क्योंकि आपकी कॉस्ट कम हो गई तो जो प्रॉफिटेबिलिटी पहले यहां थी अब ये और बढ़ गई, इतना हिस्सा और प्रॉफिट में आ गया क्योंकि अब आपका प्रॉफिट यहां से शुरू होगा, ये ब्रेक इवन पॉइंट होगा और आपके पास ये वाला हिस्सा भी प्रॉफिट का आएगा। समझ रहे हो। सो जब आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम होती है तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट पीछे जाता है और आपका प्रॉफिट बढ़ता है। अब ब्रेक इवन पॉइंट पहले यहां था, अब यहां आ गया। सिमिलरली हम स्टडी कर सकते हैं सेल के चेंजेस को भी। अगर मान लो सेलिंग प्राइस 25% से इंक्रीज हो जाती है, अब अगर आपके सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रही है इसका मतलब आपका जो सेलिंग प्राइस की लाइन है जो पहले यहां थी, अब सेल प्राइस बढ़ जाएगा तो ये 0 पर तो 0 रहेगा लेकिन यहां पर ये अब आगे बढ़ेगा तो ये आपका ऊपर चला जाएगा लाइन, है ना। अब इसे अगर ओरिजिनल टोटल कॉस्ट लाइन ये जो ब्लू में है इसके साथ अगर आप स्टडी करते हो तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहां चला गया, अब ये ब्रेक इवन पॉइंट आपका पीछे खिसक गया क्योंकि अगर सेल प्राइस बढ़ गया तो आपके पास पैसा ज्यादा आ रहा है तो आप जल्दी से जल्दी फिक्स्ड कॉस्ट कवर करके प्रॉफिट अर्न कर सकोगे। सो अगर आपकी सेलिंग प्राइस इंक्रीज होती है, आपके सेलिंग प्राइस में इंक्रीज होता है तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट कम होगा और प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि अब आप जल्दी कवर कर सकोगे फिक्स्ड कॉस्ट को। और सेलिंग प्राइस अगर कम हो जाए मतलब वेरिएबल कॉस्ट वही है, फिक्स्ड कॉस्ट वही है और सेलिंग प्राइस कम हो गई तो सेलिंग प्राइस कम होने से कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। मान लो ये 20 से 18 हो गई तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 8 रुपीज का। अब इसी फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने के लिए कितने यूनिट आपको चाहिए होंगे, 625 यूनिट। इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट आपका ऊपर चला गया और प्रॉफिट गिर गया। यहां पर भी आप ग्राफ में देख सकते हो। ये रफली अगर मैं इसका ग्राफ यहां ऐसे भी बनाऊं कि ये आपकी सेल्स लाइन है, ये आपकी मान लो वेरिएबल कॉस्ट लाइन है। ठीक है, तो अगर आप सेल को कम कर देते हो, सेलिंग प्राइस आपका कम हो जाता है, सेलिंग प्राइस कम होने का मतलब है ये लाइन नीचे आएगी तो अब आपकी सेलिंग प्राइस की लाइन नीचे आ गई
तो ये न्यू सेल्स लाइन है। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट पहले आपका यहां था, अब आपका ब्रेक इवन पॉइंट आगे बढ़ गया, ठीक है ना। तो अब आपको ज्यादा यूनिट बेचने पड़ेंगे टू कवर दैट कॉस्ट। सो जब भी सेलिंग प्राइस कम होगा ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ जाएगा, वो इंप्रूवमेंट नहीं है। और अब आपका प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्यों, पहले जहां आपके पास ये एरिया था प्रॉफिट का, इसमें अब आपके पास सिर्फ यही एरिया बचे। तो अब ये आपका प्रॉफिट का एरिया, ये हिस्सा आपका निकल गया क्योंकि आपकी सेलिंग प्राइस चीज की कम हो गई है। सो इस तरह से हम ब्रेक इवन चार्ट्स के थ्रू ब्रेक इवन पॉइंट को स्टडी कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी इफेक्ट ऑफ वेरियस अदर वेरिएबल्स ऑन द चेंजेस इन द वेरिएबल्स ऑन ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट एंड सेल्स। एक और क्वेश्चन से हम इसको समझ सकते हैं। सपोज हमारे पास है से वेरिएबल कॉस्ट है से 40 रुपीज पर यूनिट, सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज पर यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट है से 1,20,000 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, अब आपको इसमें ग्राफ बना के ब्रेक इवन पॉइंट सॉल्व करना है। सो शो ब्रेक इवन पॉइंट ग्राफिकली शो करना है, लेकिन मैथमेटिकली सॉल्व जरूर कर लेंगे ताकि हम ये ध्यान में आ सके, हमें समझ में आ सके कि हमें कितना कितना स्केल लेना है। ठीक है, तो अब यहां मैं अगर इसका प्लॉटिंग करना चाहती हूं तो मुझे स्केल देखना पड़ेगा कितना लूं। तो अब आप देखो, फिक्स्ड कॉस्ट है 1,20,000, तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया 60 रुपीज। इट मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट कितना होना चाहिए, 2,000 यूनिट्स का। तो अब हमारा 2,000 यूनिट्स है, तो यहां पर आप कैसे ले सकते हो, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल। तो 2,000 कहीं बीच में आना चाहिए। अगर मैं 1,000 का ले लेती हूँ स्केल तो वो तो बहुत पास हो जाएगा क्योंकि उसमें फिर चेंजेस नजर नहीं आएंगे। तो आप 500 का स्केल ले सकते हो, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500। ठीक है ना। तो अब आपका ब्रेक इवन पॉइंट यहां कहीं आएगा। अब आ जाते हैं कॉस्ट एंड सेल पे, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमें सेल एंड कॉस्ट लेना है रुपीज में। अब वो रुपीज में कैसे हम लेंगे, तो मैक्सिमम चले जाओ 4,000 अगर यूनिट मैं यहां प्लॉट कर रही हूं तो 4,000 यूनिट पर सेल कितनी होगी, 100 रुपीज का मतलब 4 लाख। तो अगर मैं 1 लाख का स्केल ले लूं तो वो तो 1, 2, 3, 4 तो इतने से एरिया में बन जाएगा, तो वो मुझे शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो मैं इसे ले लेती हूं इन 10,000 में। तो मैं 50,000 का स्केल लेती हूं, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है, तो ये 50,000 के स्केल के ऊपर ये 4 लाख हो जाएगा क्योंकि ये 10,000 है ना। तो 40 इंटू 10,000 4 लाख का स्केल। आई होप ये स्केल लेने आपको समझ में आते हैं ग्राफ में। यहाँ पे पूरा पूरा भी लिख सकते हो, 50,000, 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख, अप टू यू, यू कैन शो दैट ऑल्सो। नहीं तो हम स्केल बना लेते हैं। ठीक है, अब ग्राफ कैसे बनाना है, जैसे मैंने आपको समझाया, एक होता है। अब मैक्सिमम और 0 पॉइंट से ग्राफ, क्योंकि किसी भी लाइन को ड्रॉ करना है तो 2 पॉइंट सफिशिएंट है। अगर आपको नहीं समझ में आता ये तरीका तो आप क्या कर सकते हो, आप ब्रेक इवन चार्ट के लिए ब्रेक इवन स्टेटमेंट बना सकते हो, या फिर बना सकते हो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस या सेल प्राइस। यहां पे यूनिट्स लिखो 500, 1000, 1500, 2000, 2500। यहां आप लिखो टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट कैसे होगी, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो 1,20,000 ही रहेगी हर हाल में। वेरिएबल कॉस्ट कैसे चेंज होगी, ये है 40 रुपीज पर यूनिट। तो एट द रेट ऑफ 40 कितना हो जाएगा, 20,000, 40,000, 60,000। तो टोटल कॉस्ट 1,40,000, 1,60,000, 1,80,000 ऐसे आ जाएगी। अब सेल्स वैल्यू कैसे आएगी, सेल्स है 100 रुपीज पर यूनिट। सो यहाँ पे 1,50,000, सॉरी 500 पे 50,000, 1 लाख, 1,50,000। तो ये पॉइंट्स आप प्लॉट कर दो, ऐसे बन जाएगा। नहीं तो यहां पर लो। अब कैसे लेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लो सेल्स लाइन, वो बहुत आसान है। 0 पे सेल 0 होने वाली है, तो मैक्सिमम है 4,000। 4,000 पे सेल कितनी होगी, 4 लाख की, क्योंकि 100 रुपीज पर यूनिट है। तो यहाँ पे स्केल लो अपना, और ये 4 लाख यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो गई मेरी सेल्स लाइन। ठीक है, ये आ गया आपका सेल्स लाइन। इसे लिख देंगे सेल्स लाइन।
अब आ जाओ फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पे। तो फिक्स्ड कॉस्ट है 1,20,000, तो यहां पर ये 1 लाख है, ये 1,50,000 है, ये बीच में 125 से थोड़ा सा नीचे होगा, तो 1,20,000 यहां पर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ से हम इजीली कर सकते हैं। शार्पन्ड पेंसिल लो और ध्यान से बनाओ। ठीक है, ये हो गई आपकी फिक्स्ड कॉस्ट लाइन। अब वेरिएबल कॉस्ट कैसे होगी? 0 पर वेरिएबल कॉस्ट 0 है, तो 400 पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? इट इज 40 रुपीज पर यूनिट, का मतलब 1,60,000। तो यहाँ पे 1,60,000 कहाँ पे बनेगा आपका? ये बन गया 1,50,000 और इसके 10 ऊपर, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो स्लाइटली ऊपर 1,60,000। ये हो गई वेरिएबल कॉस्ट लाइन। तो अब टोटल कॉस्ट के लिए क्या है? इसके ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट प्लॉट करो, तो फिक्स्ड कॉस्ट है 120, तो इसके ऊपर ये 120 आपने प्लॉट करना है। या आप इस पॉइंट पे 1,20,000 और ऊपर बढ़ा दो, किसी भी पॉइंट से आप ले सकते हो। ठीक है ना? तो आपको या इसको पैरेलल ऐसे बढ़ाते जाओ कि जब तक इस स्केल को मैंने यहाँ पे रखा, अब मैं इसको पैरेलल ऊपर करती जाऊंगी जब तक मैं ये फिक्स्ड कॉस्ट तक नहीं आ जाती। तो ये मैं आ गई फिक्स्ड कॉस्ट पे, तो ये हमारा पैरेलल आ जाएगा हमारा। ठीक है ना? ये पैरेलल लाइन जानी चाहिए। ओके, सो ये हो गई हमारी टोटल कॉस्ट लाइन। यहां आपका टोटल कॉस्ट और टोटल सेल कट कर रही है, तो ये हो जाएगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट। अब अगर एक ही कंपनी का काम कर रहे हैं तो ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। गिवन लेवल ऑफ एक्टिविटी पे आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी ले सकते हो। अगर ये कंपनी से 2200 यूनिट्स बेच रही है तो वो यहां पर कहीं होगी, तो ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगर आप 3000 यूनिट पे वर्क कर रहे हो तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। सपोज इट वांट्स अस टू कैलकुलेट प्रॉफिट इफ 3500 यूनिट्स आर सोल्ड, तो आपका एक्टिविटी लेवल कितना हो गया? 3500 यूनिट्स। तो इस पे आपका प्रॉफिट कितना होगा? ये 3500 यूनिट्स है, तो यहां पर अगर मैं इसको लेती हूं तो यहां पे हमारा प्रॉफिट का एरिया कितना आ जाएगा? ये दिस इज प्रॉफिट। अब इसको आप मेजर कर सकते हो कितना होगा। ठीक है ना? तो आपका हो जाएगा 50,000 प्लस 40, 90,000 रुपीज का प्रॉफिट है, क्योंकि ये इसके आगे ये प्रॉफिट का एरिया है। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हो गया आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है ना? तो प्रॉफिट आ गया 90,000। अब इसमें फर्दर एनालिसिस आप और कर सकते हो। सपोज आपका क्वेश्चन ये कहता है कि इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय से 20%, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ब्रेक इवन पॉइंट? अब सेलिंग प्राइस अगर रिड्यूस हो गई 20% से, इसका मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगी आपकी 80। 100 से 20 कम किया 80। वेरिएबल कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं है, तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बच गया 40। तो हमें ये पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट आना चाहिए 3000 यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ये यहां शो करेंगे। अब आपके पास वेरिएबल कॉस्ट लाइन, टोटल कॉस्ट लाइन, फिक्स्ड कॉस्ट, इसमें चेंज नहीं है, सिर्फ सेल में चेंज है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी 4000 पर, जहां पहले हमने सेल 4 लाख ली थी, अब 4000 पे सेल कितनी हो जाएगी? क्योंकि सेलिंग प्राइस है 80 रुपीज, तो ये 4000 पे हो जाएगा 3,20,000। तो यहां पर अब आपको 3,20,000 को प्लॉट करना है। तो ये 30, तो 320 यहां इसके बीच में होगा। ठीक है ना? तो यहां कहीं आपका ये सेल की लाइन आ जाएगी। तो आपकी सेल की जो न्यू सेल्स लाइन है वो ये हो गई। कितनी हो गई? न्यू सेल्स लाइन। टोटल कॉस्ट तो वही है, तो जो ब्रेक इवन पॉइंट पहले आपका यहां था, ये कॉस्ट लाइन है और ये आपकी सेल्स लाइन है। ठीक है? तो ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। तो आपका न्यू ब्रेक इवन पॉइंट ये हो जाएगा। न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका हो जाएगा 3000 टू 35, जो आपका प्रेजेंट एक्टिविटी लेवल है। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बदल गया, ब्रेक इवन पॉइंट आपका आगे बढ़ गया, यहां आ गया। ठीक है? सो इस तरह से ग्राफिकली आप शो कर सकते हो अपने ब्रेक इवन पॉइंट को और इफेक्ट ऑफ चेंजेस। सिमिलरली इसमें सपोज फिक्स्ड कॉस्ट कह दे 1 लाख हो गई, तो फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख का मतलब है फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कहाँ आ जाएगी? फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी
यहां ये आ गए। अब फिक्स्ड कॉस्ट अगर ये है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी पैरेलल नीचे जाएगी, ठीक है ना। ये फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से आपकी टोटल कॉस्ट भी न्यू वाली ये आ गई। तो अब न्यू टोटल कॉस्ट लाइन ये है, और अगर आप ओरिजिनल केस पे हैं तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट ये हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनली ये आपकी सेल्स लाइन थी। तो यहां आपका ब्रेक इवन पॉइंट पीछे हो गया, ठीक है। तो आप इसके ग्राफ्स के थ्रू स्टडी कर सकते हो कि चेंजेस इन कंपोनेंट्स ब्रिंग अबाउट सम चेंज इन द ब्रेक इवन पॉइंट। तो वो चेंज हमें आइडिया तो होता है कि क्या चेंज होगा, क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा, बट एग्जैक्टली कितना होगा वो हम यहाँ पर शो करके दिखा सकते हैं। सो आपका ब्रेक इवन पॉइंट विल नाउ बी मूव्ड टू हियर। तो इसको आप मेजर कर सकते हो। तो ये आपका कुछ पॉइंट में आएगा, है ना। ब्रेक इवन पॉइंट कुछ यहाँ पर डेसिमल्स में आ जाएगा, तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, तो आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। सो दिस इज हाउ ब्रेक इवन चार्ट्स वर्क। इसके अलावा एक और भी हमारे पास ब्रेक इवन चार्ट की वैरायटी है, दैट इज एनालिटिकल ब्रेक इवन चार्ट। उसमें क्या करते हैं कि जो हमारे पास कॉस्ट फिगर्स है, तो हम हर एक कॉस्ट को इंडिविजुअली प्लॉट करते हैं। तो अगर ये मैं ग्राफ बना रही हूं, इसमें सेल्स लाइन तो एक ही जाएगी, बट कॉस्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स है। ये हो गई आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। अब आप बिल्डअप करोगे इसमें, जैसे ये मान लो मटेरियल कॉस्ट है। अब इसके ऊपर आप मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट लोगे, तो ये जो है कंपोनेंट ये लेबर कॉस्ट है, ये मटेरियल का एरिया है, ये अब इसमें ऐड हो गया। इसके बाद आप वेरिएबल ओवरहेड्स और जोड़ लो, तो वेरिएबल ओवरहेड्स और आपने ऐड कर लिए, ठीक है। तो ये वेरिएबल ओवरहेड्स का एरिया हो गया, ये जो एरिया आ रहे हैं। अब इसको जब फिक्स कॉस्ट के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे, इसको मतलब इसके पैरेलल लेंगे, तो ये आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप, ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट का एरिया हो गया, ये आपका वेरिएबल ओवरहेड्स का एरिया हो गया, ये आपका लेबर कॉस्ट हो गई, और ये हो गई आपकी मटेरियल कॉस्ट। सो इस तरह से आप एनालिटिकल दिखा सकते हो ग्राफ कि हमारे जो वेरिएबल कॉस्ट के कंपोनेंट में क्या क्या आ रहा है और टोटल कॉस्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स आ रहे हैं। अब इसको जब आप कंपेयर करोगे सेल्स लाइन के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है, बट यहाँ हमने क्या किया, एनालिटिकल में हमने सारे कंपोनेंट्स को ग्राफ में शो किया। ऑलराइट, सो दिस यू कैन प्रैक्टिस इफ यू वांट, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हो। सो नाउ यू कैन प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस की कुछ आप प्रॉब्लम्स लेके, जिसमें एक तो बेसिक क्वेश्चन हो जिसमें ब्रेक इवन पॉइंट सॉल्व करना है, दूसरा आप इसमें सॉल्व कर सकते हो कि अगर चेंजेस करते हैं तो वैल्यूज में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अनदर थिंग इज कि अगर यूनिट्स की जगह हमें सेल्स वैल्यू दे रखी है, तो यहां पर फिर हम सेल्स वैल्यू को ही प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो सेल वैल्यू यहां भी आएगी, यहां भी आएगी, बट दैट डज नॉट मैटर, क्योंकि हमें एक्टिविटी लेवल तो यहां दिखाना है। और अगर हमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दे रखा है, तो हम यहाँ पे 10%, 20%, 30% करके कैपेसिटी भी ले सकते हैं। सो यू कैन प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ब्रेक इवन चार्ट्स। थैंक यू।